हाय गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अक्सर हम लोग फेल क्यों हो जाते हैं अपने जीवन में, अपना लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। किस लिए, इसका रीज़न क्या है, किस वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इसका कुछ पॉइंट है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। 10 पॉइंट है। इस 10 कारण से हम लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, कुछ काम को ढंग से नहीं कर पाते, उसको अचीव नहीं कर पाते। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा फालतू का ना बात करते हुए। सबसे पहला पॉइंट, 1 नंबर, वी डोंट हैव पेशेंस। अक्सर हम में पेशेंस नहीं होता है। हम कोई काम तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, तो हम उसको बंद कर देते हैं। 2 दिन 4 दिन 2-4 महीना करके फिर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। पेशेंस रखो, अपने आप में पेशेंस रखो। पेशेंस नहीं रखोगे कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। पहला पॉइंट है पेशेंस। कोई भी हम अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसको धीरे धीरे करते रहो, पेशेंस रखो, रिज़ल्ट मिलेगा। काम करते रहो, रिजल्ट मिलेगा, पेशेंस रखो, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और अगला पॉइंट आता है 2 नंबर, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। हम कोई काम तो स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर तीसरा दिन बंद कर दिया, फिर चौथा दिन किया, फिर 5वां दिन बंद कर दिया, फिर छठा दिन किया। ऐसे नहीं चलेगा। कोई काम अगर आप शुरू किया है तो उसको कंसिस्टेंटली करते रहो। मान लो आप कोई भी जिम में भर्ती हो गया, तो लगातार आपको जाना है। ऐसा नहीं कि 1 दिन जाके 2 दिन बंद कर दिया, फिर चौथा दिन चला गया। ऐसा नहीं चलेगा, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये क्या बोलते हैं, दुनिया का 7वां 8वां अजूबा क्या है? कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब कोई भी काम को आप अगर कोई भी काम को जब कॉन्सिस्टेंटली करोगे ना, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको नज़र में आएगा। कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा आपको, कंपाउंडिंग इफेक्ट का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो लगातार कॉन्सिस्टेंटली कोई भी काम को करते रहिए। आपको उस फील्ड के बारे में डेप्थ में पता चलेगा, बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कोई भी काम को करते वक्त कंसिस्टेंटली करते रहिए, ठीक है। ये हम गलती करते हैं, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। कोई भी काम को 2-4 दिन करके छोड़ देते, फिर अगला दिन करते, फिर छोड़ देते, फिर 2 दिन बंद कर दिया, 4 दिन। ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। लगातार कंसिस्टेंटली काम को कीजिए, ठीक है। इसके अगला पॉइंट क्या है, 3 नंबर पॉइंट, लैक ऑफ स्पीड। कि गति गति क्यों चाहिए, बताइए। आप आगरा में हो, आपको जाना है दिल्ली, तो ये कौन तय करेगा कि आप कितना टाइम में पहुंचोगे, बता सकते हैं? ये तय करेगा आपका स्पीड कितना है, आपका गति कितना है, आपका चलने का गति कितना है। उसका ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना टाइम में पहुंचोगे। स्पीड एंड टाइम, ठीक है, इसमें निर्भर करता है। तो हमेशा स्पीड बरकरार रखिए। ऐसा नहीं कि बहुत ओवर स्पीड या फिर बहुत स्लो, ऐसा नहीं। मिनिमम स्पीड को मेंटेन कीजिए। अब हाईवे में जा रहे हो तो 50 की स्पीड में जाने से तो नहीं चलेगा ना, पीछे से गाड़ी आके ठोकेगा आपको। दुनिया बहुत तेज़ भाग रहा है और आपका स्पीड कितना है, 50। दुनिया भाग रहा है 100 का स्पीड में, और आप कितना में जा रहे हो, 50 का स्पीड में। तो इसलिए स्पीड ज़रूरी है अपना ज़िंदगी में। कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें स्पीड ज़रूरी है। स्पीड को बरकरार रखिए। जितना जल्दी हो सके कोई भी काम को कीजिए, लेट मत कीजिए, ठीक है। टालते मत रहिए, काम को मत टालिए। आज करना है तो आज करना है, कल पे मत टालिए कोई भी काम को। स्पीड को बरकरार रखिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट आता है 4 नंबर जो पॉइंट है, वी ऑफन चेंज आवर इंडस्ट्री। कि हम अपना इंडस्ट्री को लगातार चेंज करते रहते हैं। आज सोच रहा है कि कुछ ऐसा करेंगे, फिर उसको 2-4 महीना किया, फिर बोलता है इसमें नहीं होगा, दूसरा कुछ करते हैं। फिर उसको 1 साल किया, उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कुछ करते हैं। ऐसा करने से कभी भी आपको कुछ भी आप कर नहीं पाओगे। हाँ, करो। अगर कोई भी फील्ड में आपको, अगर जब तक एक्सपर्ट आप बन जाओगे कुछ किसी भी फील्ड में, तब उस फील्ड को चेंज करो। तब भी चेंज करो, लेकिन उसको छोड़ो मत, उसको ऑटोमेट कर दो।
मान लो आप किसी भी इंडस्ट्री में गया, उसको सब कुछ जान लिया उसके बारे में सब कुछ, और अपना सेटअप सब कुछ कर लिया, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, तब भी उसको बंद मत करो, उसको ऑटोमेट कर दो, अपना आदमी लगा दो, उसको ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेट चलता रहेगा, वो काम इनकम आता रहेगा। छोड़िए मत, इंडस्ट्री को छोड़िए मत, चेंज करो लेकिन छोड़ो मत। तो ये हो गया अपना चौथा पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट क्या है? थिंक टू मच नॉट टेकिंग एक्शन। अपना पहला कदम नहीं लेते, सोचते रहते हैं, मतलब दिन भर सोचते रहते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, करोड़ों रुपया कमाएंगे, इतना बड़ा इंडस्ट्री करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ करते नहीं है। दिन भर सोचते रहते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते। भाई एक्शन लो, पहला कदम लो अपना। एक कदम आगे जाओगे फिर अगला कदम दिखेगा। अपने पास जो लाइट है, अंधेरा है आगे का रास्ता, तो आपका लाइट से तो 100 किलोमीटर दूर तक नहीं दिखेगा ना। आपको जाना है 100 किलोमीटर, कम से कम 500 मीटर तो दिखेगा, 100 मीटर तो दिखेगा। तो जितना 100 मीटर दिख रहा है वो तो उतना तो चलिए, फिर आगे का रास्ता दिख जाएगा। हम सोचते रहते हैं पूरा सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम पूरा एकदम सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद करेंगे। सब कुछ आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप पहला कदम नहीं लोगे, पहला स्टेप नहीं लोगे, पहला एक्शन नहीं लोगे, कुछ नहीं पता चलेगा। करते करते सब कुछ मालूम पड़ेगा, करते करते सब कुछ पता चल जाएगा कि ये गलती हो रहा है, इसको ठीक करना है, उसको ठीक करना है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो अपना पहला कदम लो, ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। वो 7 नंबर में जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ बिलीफ। मतलब कि अपना ऊपर हमारा बिलीव नहीं होता है। काम तो कर रहे हैं लेकिन ये पता नहीं है कि ये साला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर खुद में बिलीव नहीं है तो कैसे हो पाएगा भाई? दूसरे का बात छोड़ो, कौन क्या कहता है नहीं कहता है वो भाड़ में जाए, ठीक है। दुनिया का छोड़ो, दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगा, तुम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, किसी का मत सुनो। खुद में अगर बिलीव है तो उसको करो, अगर खुद में बिलीव नहीं है तो छोड़ दो उस काम को। अंदर से अगर खुद में अगर बिलीव नहीं है तो काम को कभी नहीं कर पाओगे। दूसरा कोई कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, कभी भी उस काम को आप नहीं कर पाओगे। ये बात को मान लो। अगर खुद में बिलीव है कि ये हम काम कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। आप करोगे, 100% कर जाओगे उसको, ठीक है। एक कोट से आपको सुनाता हूँ, जो कि एक मैंने बुक्स पढ़ा था, थिंक एंड ग्रो रिच में। वॉट एवर द माइंड ऑफ मैन कैन कॉन्सीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। मतलब इंसान का दिमाग अगर कोई भी चीज़ को विश्वास करता है और उसको मान लेता है कि ये हो सकता है तो उसको अचीव कर सकता है। कोई चीज़ अगर आप कल्पना कर रहे हो कि और ये हो सकता है तो वो चीज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपका खुद में बिलीव है, खुद ने कंसीव किया है, बिलीव किया है, तो वो काम हो सकता है, ठीक है। तो खुद में बिलीव रखना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको छोटा मत समझना। खुद का ऊपर अगर बिलीव नहीं है तो उस काम को छोड़ दो, मत करो। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और कॉन्फिडेंस अगर अंदर से है तभी काम को करो, मत नहीं तो मत करो। मेरे को पता है कि मैं सक्सेस हूँ, दूसरे किसी बोले नहीं बोले वो पहाड़ में जाए, मैं सक्सेस हूँ, मेरे को पता है, तो मैं वो काम करता रहूँगा। मेरे को पता है ये होगा, कौन क्या बोल रहा है वो भाड़ में जाए, ठीक है। दूसरे का मत सुनो, दूसरे का क्या बोल रहा है उसको भूल जाओ। खुद में बिलीव है तो काम करते रहो, कंसिस्टेंटली करते रहो, रिजल्ट ठीक मिलेगा, सक्सेस हो जाओगे एक ना एक दिन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो 8 नंबर में जो पॉइंट है वो है लैक ऑफ मेंटेनेंस। हम कोई भी चीज़ को कर तो लेते हैं, थोड़ा बहुत रिजल्ट मिल भी जाता है, लेकिन उसको मेंटेनेंस करके रखना है कैसे, ये हम भूल जाते हैं। तो कोई भी चीज़ को अगर आपने छोटा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सक्सेस मिल भी गया तो उसको हमेशा मेंटेनेंस करते रहो, खुद का जो काम है उसको मेंटेनेंस करते रहो, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं करने से कोई भी चीज़ ख़त्म हो सकता है, चाहे आपका सक्सेस हो, अपना बॉडी माइंड कुछ भी। तो हमेशा लगातार मेंटेनेंस करना है हमेशा,
जब कोई गाड़ी को अगर आप 1 साल तक मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा ना। सेम चीज़ हमारा माइंड, हमारा ब्रेन, हमारा बॉडी, इसको हमेशा मतलब लगातार मेंटेनेंस करके रखना है, लगातार प्रयास करके मेंटेनेंस करके रखना है, नहीं तो परफॉर्मेंस डाउन होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंटेनेंस के वजह से हम लोग मेंटेनेंस नहीं करते। हम लोग कुछ चीज़ बन जाता है तो उसको हम बना के छोड़ देते हैं, मेंटेनेंस नहीं करते। तो मेंटेनेंस करना है, चाहे कोई भी चीज़ हो। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, 9 नंबर में जो पॉइंट है, अक्सर हम थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाता है या फिर थोड़ा बहुत फेलियर मिल जाता है, तो फिर क्या होता है हमारा मतलब थोड़ा बहुत सक्सेस मिल जाने से बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एकदम सक्सेस को सर पे चढ़ा लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत दुख मिल जाने से बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे नहीं करना है, अपना माइंड को कंट्रोल करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। चाहे कितना भी बड़ा सक्सेस मिल जाए उसको सर पे मत चढ़ाना है। ठीक है, मिल गया सक्सेस, मिल गया, कल डाउन भी आ सकता है, उसके लिए भी तैयार रहो। मतलब ओवर हैप्पी भी नहीं होना है, ओवर सैड भी नहीं होना है। चाहे कितना भी बड़ा फेलियर मिल जाए, कितना भी बड़ा सक्सेस मिल जाए, ज़्यादा हैप्पी होने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुख होने का भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल शांत रहो। ठीक है, सक्सेस मिल गया कोई बात नहीं, और ज़्यादा करने का प्रयास करो। और अगर फेलियर भी मिल गया कोई बात नहीं, सक्सेस आएगा, उसका कोई टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। तो ओवर हैप्पी नहीं होना है, ओवर सैड भी नहीं होना है। अक्सर हम ये गलती करते हैं, कुछ सक्सेस मिल जाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ थोड़ा बहुत फेलियर मिल जाता है बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। फेलियर मिल गया ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से रहो, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस ज़्यादा मिल गया कोई बात नहीं, डाउन भी आ सकता है कल। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। ठीक है, ज़िंदगी ऐसे चलती है, अप डाउन आता रहेगा। सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा, उसी के अंदर आपको धीरे धीरे ऊपर उठना है। ठीक है, तो ये हो गया 9वां पॉइंट। और आखिर में जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप फॉलो करोगे तो सक्सेस तो क्या, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। मान लो आपने कोई भी चीज़ को सोच लिया कि इसको मैंने को करना है, और वो चीज़ आपको मतलब खुद के ऊपर बिलीफ है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो उसमें क्या करना है, अपना 100% लगा देना है। 10 नंबर पॉइंट यही है कि वी डोंट पुट आवर 100% एफर्ट। मतलब हम अपना 100% जी जान लगा के उस काम को नहीं करते। कर रहे हैं, हो रहा है, चल रहा है, कट रही है, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा मत कीजिए। जब कोई अगर आप कोई काम सोच लिया कि इसको हमको करना है, तो उसमें अपना सब कुछ लगा दो, दाव पे लगा दो सब कुछ जिंदगी का। सोच लिया तो ये करना है तो इसको करना ही है, सब कुछ दाव पे लगा दो उसमें। मतलब जी जान, बॉडी माइंड सब कुछ लगा दो उसमें। तो देखना, आपको कोई नहीं रोक सकता है सक्सेस होने से, कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, मतलब कोई नहीं रोक पाएगा आपको। अपना 100% लगा दो उसमें, कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये था कुछ 10 पॉइंट, मतलब जो कि मैंने आपको बताया, ये कुछ 10 पॉइंट था जो मैंने आपको बताया अभी। इस तरह मतलब पॉइंट को फॉलो करने से आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हो, तो इसको याद रखना। तो चलिए दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, दुखी मत रहिए, क्योंकि ज़िंदगी का एक ही वजह है, हमको खुश रहना है, खुश रह के कुछ भी करना है। ठीक है, दुखी मत होना है। खुशी के लिए कुछ भी अगर करना पड़ता है तो कीजिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है। अपना माइंड, अपना सोल को पीस रखने के लिए, खुश रखने के लिए जो करना पड़ता है वो कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त, तब तक के लिए आते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्त, बाय, थैंक यू।